सियासत में जब विरासत की बात आती है तो सवाल उठना लाजिमी है। बागेश्वर सुरक्षित विधानसभा, जहां 4 बार के विधायक रहे स्वर्गीय चंदन राम दास का दबदबा रहा है। उनके निधन के पश्चात उनकी पत्नी पार्वती दास विधायक पद पर काबिज हैं। लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बागेश्वर की फिजाओं में नया नाम गूंज रहा है भास्कर दास का। समर्थक उन्हें आगे कर रहे हैं, लेकिन क्या दिल्ली या देहरादून हाईकमान पुत्र मोह को हरी झंडी देगा? याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संकल्प जिसमें वो परिवारवाद को लोकतंत्र का दीमक बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह हर मंच से परिवारवाद पर चोट करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा अपने ही बनाए परिवारवाद विरोधी जाल में फंसेगी या फिर इस बार किसी नए चेहरे में दांव खेलकर परिवारवाद से बाहर निकलेगी? पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो वर्तमान विधायक पार्वती दास स्वास्थ्य कारणों से चुनावी मैदान से दूरी बना सकती हैं। ऐसे में परिवारवाद के चलते भास्कर दास के लिए राह आसान नहीं होगी। महिला सशक्तिकरण के नारे को बुलंद कर रही भाजपा के पास पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा आर्या के रूप में एक सशक्त व मजबूत दावेदार है, जिन्हें पिछले 3 चुनावों से वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। क्या इस बार उनका इंतजार खत्म होगा? लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है। जनता नहीं चाहती है, आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ डायनेस्टी, आपका परिवारवाद की राजनीति खतरे में है। और भारत की डेमोक्रेसी नहीं, भारत का लोकतंत्र नहीं, आपके परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है। आपके देश के लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण के 3 ताकतों से घेर कर रखा था। मोदी जी ने जातिवाद की समाप्त करा, सपा सत्ता कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। और एक कहते भाजपा के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि हाईकमान इस बार परिवार से बाहर निकलकर किसी नए प्रत्याशी पर दांव खेल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बागेश्वर की राजनीति से एक ही परिवार का राज खत्म होगा या फिर समर्थकों के दबाव के चलते हाईकमान परिवारवाद के उसूलों को तिलांजलि दे देगा। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं या मध्ययुगीन भारत में जी रहे हैं, ये तो तय करना पड़ेगा। अगर डेमोक्रेसी के लिए जी रहे, डेमोक्रेसी के शासन में जी रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, तो कानून सबके लिए बराबर होता है मान्यवर, एक परिवार के लिए विशेष नहीं होता। और ये हमारा मान्यता है। और अभी कोई सदस्य कह रहा था कि हम परिवार का विरोध कर रहे हैं। हम परिवार का विरोध नहीं कर रहे, परिवारवाद का विरोध। दोनों में मूलभूत अंतर है, मगर आप नहीं समझ पाओगे। परिवार का हमारे विरोध करने की जगह नहीं है, इसमें बहुत सारी अव्यवस्था है जिसका हमें विरोध करना है। परंतु परिवारवाद भी एक अव्यवस्था है और इसका पुरजोर विरोध जब तक हमारे सीने में दम है तब तक करेगा। क्या बच्चे की ट्यूशन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं? अब टेंशन नहीं, सिर्फ एक कॉल करें। हमारे अनुभवी ट्यूटर्स से पाए घर बैठे पढ़ाई, सभी क्लासेस और विषय, सस्ती फीस, बेहतरीन शिक्षा। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें और अपने बच्चे का भविष्य संवारें। कॉल 9639912953 है। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।